वेल हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू बच्चा लोग आर डूइंग वेल। बाय द वे, दिस इज ब्रिजेश दुबे एंड यू आर वाचिंग स्टार एजुकेशन टू लर्न द होल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। सो डियर बच्चा लोग, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, उसी के रिलेटेड सेकंड चैप्टर भी है। एंड डियर बच्चा लोग, हम अभी फोर्थ लेक्चर स्टडी कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के अंदर में। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं और अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर जो आई बटन दिख रहा है वहां पर आप क्लिक करके वो वीडियोस आप देख सकते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, जो भी वहां पर बताया है। ठीक है, सो बच्चा लोग हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं, क्या कुछ नया हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा हम हमारे सभी लेक्चर्स में करते हैं, आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। सो बच्चा लोग, प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो वहां पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखा था, उसमें देखा था डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, उसके रिलेटेड कुछ हमने टर्म्स देखी थी। उसके बाद में हमने देखे थे वहां पर कुछ फॉर्मूलाज जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि उसमें सॉल्वेंट कितना होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होता है या सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट होता है। तो उसके रिलेटेड हमने वहां पर कुछ फॉर्मूलाज भी स्टडी किए थे। वैसे मैंने काफी कुछ एक्स्ट्रा भी वहां पर बताया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर से देखिएगा, जिससे आपका नॉलेज और भी थोड़ा बढ़ जाएगा। सो चलिए हम चलते हैं कि इस लेक्चर के अंदर में आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं सस्पेंशन। सो डियर बच्चा लोग, सस्पेंशन क्या है? तो सस्पेंशन जो है वो भी एक तरह का सॉल्यूशन ही है। ठीक है, अब ये सस्पेंशन को मैं समझाऊं आपको, डेफिनेशन उसकी हम स्टडी कर रहे हैं एंड उसके एग्जांपल्स देखें। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल्स पहले आपको बताना चाहूंगा कि एग्जांपल्स उसके देखेंगे कुछ, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, तो जो मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताने जा रहा हूं वो एग्जांपल्स आपको ध्यान से सुनना है। चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास में कोई लिक्विड है। ठीक है, कोई लिक्विड है और उसके अंदर में हम कोई अदर सब्सटेंस डाल रहे हैं। अब लिक्विड में ऐसे हम यहाँ पर वाटर ले लेते हैं। ठीक है, सो चलिए भाई, हमारे पास में एक वेसल है इस तरीके से। नाउ इसके अंदर में पूरा वाटर भरा हुआ है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसके अंदर में हम कोई डाल देते हैं, इसके अंदर में सॉल्वेंट डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ डियर बच्चों लोग, दो चीजें पॉसिबल, या तो ये डिसोल्व हो जाएगा या तो फिर नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पर ये होता नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ओके, नाउ जो हम सस्पेंशन के अबाउट में स्टडी करने वाले हैं वो सेम यही है। इसके अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं। लाइक अगर एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर अगर मैं इसके अंदर में, इस बाउल के अंदर में अगर मैं सैंड डालता हूं, सैंड, एंड उसके बाद में उसको स्टीर करने की कोशिश करता हूं, सो थोड़ी देर में हमको स्टीरिंग होता हुआ दिखाई पड़ेगा जरूर, बट आफ्टर दैट जब देखेंगे थोड़ी देर बाद जब, तो क्या होगा कि सैंड पूरी की पूरी नीचे बैठ जाएगी। ओके, एंड नीचे सैंड तो नीचे बैठ ही जाएगी, एंड वाटर क्या होगा? तो वाटर तो एज इट इज रहने वाला है, तो इसमें क्या हुआ? वो डिसॉल्व नहीं हुआ। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सम टाइम आपने देखा होगा कहीं वाटर, पानी भरा हुआ है या घर में ही कोई वेसल रखा हुआ है, उसमें वाटर भरा हुआ है, तो उसके ऊपर में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स मिट्टी के आ जाते हैं, उसके ऊपर में सॉइल के छोटे छोटे उस पर पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसके ऊपर में फ्लोटिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है या इस तरीके का जो मिक्सर होता है उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। यानी कि क्या होता है इसके अंदर में, देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है, उसकी हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, समझेंगे। नहीं तो आप जो मैंने प्रीवियस समझाया आपको वही समझ लेंगे कि भाई ये तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस की तरह ही हो गया, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बिकॉज हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको ये बताया कि हमने वहां पर देखा था पार्टिकल उसमें किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइप पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सस्पेंशन जो इसका है वो पार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ना यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर, ना प्लस CO2। ठीक है, CO2 एक गैस है। ठीक है, सो गैस यहां से हम इसमें पास कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देता हूं गैसियस। चलिए
तो यहां से अगर हम गैस, ये हमारे पास में सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूं, तो गैस पास कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें से गैस जब मैं पास करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस यहां पर हमको मिलेगा H2O दैट इज वाटर। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर बच्चा लोग मिलेंगी। नाउ ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी तो एक ही वेसल में दोनों मिलेंगे, बट ये जो वाटर है, ये वाटर की जो सरफेस है वो ऊपर हमको फ्लोटिंग करते हुए दिखाई पड़ेगी, एंड ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा ये हमको नीचे वेसल के अंदर में डाउनवर्ड नीचे के तरफ में हमको मिलेगा, ठीक है। जिसे हम सिंपल अगर हम हमारी लैंग्वेज में कहें तो लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। लाइमस्टोन हमको मिलेगा यानी चूने का पत्थर मिलेगा। सो ये भी एक एग्जांपल है इसी के अंदर में, सस्पेंशन के अंदर में, ठीक है। तो अब चलिए हम डेफिनेशन के थ्रू इसको समझते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सस्पेंशन में होते क्या है, ठीक है। सो द सब्सटेंस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। सो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल होता है यानी कि डिसॉल्व नहीं होता है बच्चा लोग, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं, उस सब्सटेंस को नहीं, ठीक है। तो वो बनाएगा इनसॉल्युबल होगा यानी कि क्या बनाएगा, वो सस्पेंशन बनाएगा ना। अब यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी सेकंड लाइन में जो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये कौन सा मिक्सचर है बच्चा लोग, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है in which the small size of a solid are spread throughout a liquid without dissolving। तो लिक्विड के अंदर में ये पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं, उसमें डिसॉल्व हुए बिना। तो एज लाइक मैंने अभी आपको बताया कि सैंड भी उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, उसके अंदर में भले कहीं पर भी वो फ्लोटिंग करती रहे, ठीक है। एंड एज लाइक इसके अंदर में भी जब ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा हमको वेसल के अंदर में, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर फ्लोटिंग करता हुआ रहेगा, बट वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। वहां पर हमको व्हाइट पिपिटीज जैसा कुछ मिलेगा। हाँ, और पिपिटीज जो मिलते हैं हमको, ठीक है, प्रेसिपिटेट जिसको हम कहते हैं, तो प्रेसिपिटेट्स भी अगर हम उसको देखें तो वो भी उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते, उसमें फ्लोटिंग करते रहते हैं, तो उसको भी हम सस्पेंशन समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है चॉक पाउडर एंड मडी वाटर एंड सैंड एंड वाटर। तो चॉक पाउडर, अब चॉक पाउडर को अगर हम डालेंगे वाटर के अंदर में तो उसमें फ्लोट करता रहेगा, उसके अंदर में वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, मींस उसमें शायद हमको गायब होता हुआ तो दिखे। लेकिन जैसे कि हम सॉल्ट को डाल देते हैं वाटर के अंदर में और वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें हमको डस्ट पार्टिकल चॉक के जरूर दिखने वाले हैं। एज लाइक मडी वाटर, ठीक है, जिसके अंदर में थोड़ा मिट्टी रहती है पानी के अंदर में, वैसा तो उसमें भी हमको थोड़ी सी जो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें हमको दिखते हैं, तो उसके अंदर वो मिक्स नहीं होते हैं, मींस वो गायब नहीं हो जाते हैं। अगर वो गायब हो जाएंगे तो होमोजेनियस मिक्सर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सस्पेंशन आएगा ही नहीं, वो हमको पढ़ने में नहीं आएगा फिर। एंड सैंड एंड वाटर का तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे ही दिया है कि सैंड एंड वाटर उसके अंदर में किस तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उसको हम सस्पेंशन कह सकते हैं। देखिए आप इसको बिल्कुल भी ये मत समझना कि जो प्रीवियस हम स्टडी कर चुके हैं बिल्कुल वैसे, क्योंकि अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज जब स्टडी करेंगे तब इसमें समझ में आएगा। मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर में पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग ये सस्पेंशन जो है इसका नाम, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे उस टॉपिक को जब स्टडी करेंगे तो ये वाला और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। नाउ इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो भाई ये तो हेट्रोजेनियस मिक्सर है ही, बिकॉज उसके अंदर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, हेट्रोजेनियस है। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये तो कि जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैं उन दोनों के बीच में सेपरेशन देखने को मिलता है। एज लाइक मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि ऑयल एंड वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, उनके बीच में एक सेपरेशन सरफेस देखने को मिलती है, यानी एक सरफेस जो उनको सेपरेट करती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हेट्रोजेनियस मिक्सर कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेपरेशन देखने को हमको मिलता है। ना साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। इस यहाँ पर जो पार्टिकल की साइज है वो 100 नैनोमीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी, या 100 नैनोमीटर या उससे ज्यादा, उससे लेस नहीं होगी, उससे लेस नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि उससे लेस होगी तो इसके लेस होगी तो क्या होगा, तो उसके अगले टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है।
तो पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आइज से हम देख सकते हैं। प्रीवियस हमने देखा था होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें हमको नहीं दिखते हैं नेक्ड आइज से, बट यहाँ पर दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फिर वो सॉइल के हो गए या फिर चॉक के हो गए वाटर के अंदर में, तो हमको दिखते हैं कि भाई ये पानी गंदा है, इसमें तो देखो धूल मिट्टी कितनी बड़ी है, नहीं पीना है इसको, ठीक है, गंदा है, ऐसे हमको पता चल जाता है बिकॉज वी कैन सी द नेक्ड आइज। तो यहाँ पर उसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। नाउ इट इज अनस्टेबल मिक्सचर। ये कैसा है? अनस्टेबल मिक्सचर है। अनस्टेबल क्यों है? सॉल्यूशन सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। भाई जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है? वो सेटल डाउन बैठ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि उसको स्टीरर से उसको स्टेर करेंगे तो क्या होगा, तो हमको जो सैंड है वो सैंड उसमें ऐसा लगेगा कि डिजोल्व हो रही है, बट जब धीरे धीरे बैठ जाएगा तो सैंड सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी। इसी तरीके से मडी वाटर होगा, उसको अगर थोड़ी देर हम रहने देंगे तो सारी की उसके अंदर जो मड होगी, जो उसकी मिट्टी, वो नीचे बैठ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इफ द सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, अगर सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया जाए तो ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। तो फिल्टर पेपर्स के अंदर से अगर इसको पास किया जाएगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो अलग किए जा सकते हैं और अलग हो जाएंगे। तो चलो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि फिल्टर पेपर क्या होता है, किस तरीके से उसका यूज होता है। ओके, इट इज स्कैटर लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो जब लाइट उसमें से पास की जाती है तो लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। कौन? सस्पेंशन, ठीक है डियर बच्चा लोग। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, और इसके यहाँ पर एग्जांपल्स। सो आई होप आपको सस्पेंशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ में। ओके, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में क्या कुछ नया भरा पड़ा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। ओके, आप बच्चे लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी नोट्स बनाने के लिए, अपने स्टडी के लिए, ताकि आपको हेल्पफुल और भी ज्यादा हो जाए। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ओके माय डियर बच्चे लोग, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कॉलॉइड्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉलॉइड्स क्या होते हैं। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में उसके हम कुछ एग्जांपल्स एंड आफ्टर दैट उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। अ सॉल्यूशन इन व्हिच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओके इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशंस एंड दोज इन सस्पेंशन। तो ऐसे सॉल्यूशन कि जिनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डिसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, तो ट्रू सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस उनसे क्या होती है, उनसे ज्यादा होती है, बट सस्पेंशन होती है उनसे कम होती है। नाउ प्रीवियस क्लास के अंदर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, एंड अभी हमने यहाँ पर देखा सस्पेंशन उनके 100 नैनोमीटर से अबव होती है, ठीक है। तो ये उनके बीच के होते हैं, ओके। इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? कॉलॉइड्स कहा जाता है। नाउ अगर हम एग्जांपल देखें, सॉफ्ट सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड एक्सेट्रा, तो ये यहाँ पर एग्जांपल है कॉलॉइड्स के। नाउ अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो मिल्क है या इंक या सॉफ्ट सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे तो वहां पर मैंने अच्छे से बताया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे कॉलॉइड्स के एग्जांपल्स है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इन ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट स्कैटर लाइट। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है या सॉल्यूशन की बात करें, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, मैंने कहा ना 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। एंड इन अ कोलॉइड सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट, बट कोलॉइड के अंदर में पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, ठीक है। तो यहां पर हम इसके बाद में टिंडल इफेक्ट भी देखने वाले हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए बुक में सब पूरा साथ में दिया हुआ है, मैं यहाँ पर सेपरेट करके, बिकॉज अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसके अबाउट में आएगा, फिर टिंडल इफेक्ट के अबाउट में आएगा, तो उस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप अपनी नोट्स बनाए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इस तरीके से आप बना सके।
चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स देख लेते हैं कि क्या होती है। नाउ इट इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सर, तो भाई ये हेट्रोजेनियस मिक्सर है, ठीक है। नाउ साइज ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सस्पेंशन, सस्पेंशन से कैसे होती है भाई, स्मॉल होती है, स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन से क्या होती है, बड़ी होती है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, इट इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये 1 से 100 नैनोमीटर, 100 से अबो नहीं होगी, 1 से लो नहीं होगी, ठीक है। यानी 1 से 100 के बीच में ही इनकी जो पार्टिकल की साइज वो होती है। अगर 1 से नीचे आ जाएगी तो भाई वो सॉल्यूशन हो जाएगा या ट्रू सॉल्यूशन। अगर 100 अबो चला जाएगा तो वो सस्पेंशन हो जाएगा। सो इनके मिड में ही उनकी जो पार्टिकल्स की साइज है वो रहती है। नाउ थर्ड देखते हैं, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। तो ये इनके जो पार्टिकल्स हैं वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ओके, लेकिन सारे जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते। कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे होते हैं इनमें, या कुछ ही ऐसे कोलॉइड्स होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स है वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, भाई कुछ के माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं। इट इज अ स्टेबल मिक्सर, ये स्टेबल मिक्सर होता है। नाउ बच्चा लोग जो इसके बाद में भी देखने वाले हैं ये दो टर्म, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इट्स कंपोनेंट्स आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, या हम कहें इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं डिस्पर्स्ड फेज, देख लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और ओके सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स, जो उसमें जैसे कि हम जो भी सॉल्यूट उसमें डाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, ठीक है, जो डिस्पर्स हो रहे हैं उसके अंदर में डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। वो क्या बनाते हैं उसमें, तो डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं बच्चा लोग। एंड डिस्पर्जन मीडियम की अगर हम बात करें, द कंपोनेंट इन विच द dispersed phase is suspended is known as the dispersion medium। तो अगर ये दोनों आपको समझ में नहीं आया बच्चा लोग, तो यहाँ पर ये डिस्पर्स्ड फेज जो है इसको आप ऐसा समझ लो कि ये क्या है, तो ये सॉल्यूट है। नाउ डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले लें इसके अंदर में, ठीक है, तो सॉल्ट, वैसे सॉल्ट अगर हम ले रहे हैं बच्चा लोग, तो यहाँ पर वो तो भाई ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, बट ऐसा समझो कि पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स उसके रह जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या लेंगे, डिस्पर्स फेज लेंगे, और जिसके अंदर में वो डिसॉल्व हो रहा है उसको हम क्या लेंगे, यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम ऐसा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप बच्चों लोग ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बाकी अभी आगे तो बहुत स्टडी करना है हमको, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट किस तरीके से होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। ओके डियर बच्चा लोग, तो चलिए अब चलते हैं जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होती है। ओके, तो वैसे टिंडल इफेक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसको समझना है जो वो इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, रॉन्ग नहीं है। हाँ, मैंने थ्योरी लिख कर रखी हुई ताकि आप लोग नोट्स बना सके इसके लिए। चलिए तो देखते हैं टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल्स इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। सो लाइट की स्कैटरिंग होती है, अगर कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके थ्रू जो अगर लाइट स्कैटर होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन a fine beam of light enters a room through a small hole। देखिए ये जो टिंडल इफेक्ट ये कहां पर देखी जा सकती है कि सपोज करो कोई एक रूम है वो बंद है, ठीक है, नाउ अब वो सनी डे है, नाउ कहीं पर छोटा सा हॉल है, ऊपर कहीं छोटा सा हॉल है, वहां से लाइट आ रही होगी। ऐसा आपने कई बार देखा होगा अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के घर में देखा होगा
या आपने मूवी वगैरह में, सीरियल्स में देखा होगा कि जो पुराना खंडर होता है ना, वहां पर क्या होता है, वहां से लाइट ऐसे नीचे आती रहती है, अंदर में दिखता है ऐसे पूरा उजाला, है ना, पूरा इस तरीके से। तो उसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। नाउ समटाइम ये सॉल्यूशंस के थ्रू भी होता है, तो भी उसे हम टिंडल इफेक्ट ही कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। चलिए तो भाई ये चीज होता है, तो ये जो स्मोक होता है या डस्ट पार्टिकल्स जो एयर के अंदर में होते हैं, उन एयर या वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके थ्रू लाइट जो है वो स्कैटर होती है। ठीक है, जिसके वजह से हमको क्या देखने को मिलती है, ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है, जैसे बंद रूम वगैरह है उसके अंदर ना। आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। भाई ये फॉरेस्ट में, जैसे कि डेंस फॉरेस्ट की बात करें, घना जंगल होता है, तो वहां पर भी टिंडल इफेक्ट हमको देखने को मिलती है। किस तरीके से देखने को मिलती है, तो उसको देखते हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर व्हिच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो सपोज करो कि एक जंगल है, बहुत घना है, बहुत सारे उसमें ट्रीज हैं, ठीक है, तो वहां पर सनलाइट बिल्कुल भी आ नहीं रही है, तो समटाइम कहीं थोड़ी सी जगह होगी, गैप होगी, जहां पर कुछ लिप्स नहीं होंगे, तो वहां से लाइट थोड़ी थोड़ी नीचे गिर रही होगी, फॉल हो रही होगी, तो उसको भी टिंडल इफेक्ट ही कहते हैं। क्यों? बिकॉज भाई एयर है वहां पर भी, तो वहां तो ज्यादा होंगे, एयर मतलब है वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स तो ज्यादा होंगे ना। क्यों ज्यादा होंगे? बिकॉज वहां पर तो बहुत सारे ट्री है, ठीक है, तो वहां से जो वाटर है वो ज्यादा रिलीज हो रहा होगा उनके लिप्स में से, तो वहां पर वाटर ज्यादा होगा, इसके लिए वहां पर ठंडक भी अच्छे से होगी, तो वहां पर टिंडल इफेक्ट बिल्कुल ही और बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स की हमने बात की, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे वहां पर बहुत ही ज्यादा होंगे, इसके लिए वहां पर हमको टिंडल इफेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेंगे ना। यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है उस फिगर के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, एक कॉपर सल्फेट का है, एक मिल्क एंड वाटर का है, ठीक है, इसमें आधा पानी है और आधा मिल्क है ना। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यहाँ से हमने लाइट रेज जो है यहाँ से हमने उस पर इंसिडेंट की, यहाँ से पास आउट करने की कोशिश की, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो लाइट को अंदर से पास नहीं होने दे रहा है। दैट मीन कि वहां पर लाइट स्कैटरिंग नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अगर लाइट स्कैटरिंग होती तो क्या होता, तो इतनी जो जगह है, इतनी जो स्पेस है, वो पूरा कैसे हो जाती, पूरा अंदर से लाइटनिंग ऐसे हो जाती। बट अगर हम मिल्क एंड वाटर की बात करें, तो अगर वहां से हम लाइट पास कर रहे हैं इस तरीके से, तो इतना जो स्पेस है, इतनी जो स्पेस है वो पूरी कैसी हो जाएगी, एकदम लाइटनिंग वाली हो जाएगी, एकदम लाइट जैसी होगी, ठीक है। आप इसको समटाइम अपने घर पर भी करके देख सकते हैं इस तरीके के, ये तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो बच्चा लोग, ये होती है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आई होप जो इस लेक्चर के अंदर में हमने तीनों जो टॉपिक्स पढ़े अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चा लोग। और अगर आपको ऐसा लगता है कुछ आपने यहाँ से सीखा है, कुछ नया आपको जानकारी मिली है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके से अच्छी एकदम नॉलेज से भरपूर वीडियोस, लेक्चर जो है आपको डेली मिलते रहे और आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को देख पाए। और अगर वीडियो और भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो डियर बच्चा लोग, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।